या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद पढ़ो। अब मैंने आयत सुनाई है और दरूद भी पढ़ रहा हूँ, आप ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं कोई बोलने की कुव्वत ही ख़त्म हो गई है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब मेरा नाम गिरामी सुनो और वो दरूद ना पढ़े, फरमाया वो बखील है। बखील के माने समझते हैं? फरमाया मेरा नाम गिरामी सुने और दरूद ना पढ़े, बखील है। बुखल बखील से मुराद मुनाफकत के दर्जे में है, जहन्नमी है। और यहाँ तक कि मैंने पिछले जुमे बयान किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आपके वसीले से जो उलमा ने एक तरतीब दिया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी सुनकर दरूद पढ़ना वाजिब है। अगर जनाब रसूलुल्लाह का नाम गिरामी सुना है तो मुसलमान पर वाजिब हो जाता है कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, दरूद पढ़े। हमारा हाल ये है कि सब सुम्मुम बुकमुन, खड़काई इन्हें दिते ने, हालात ने इन्ना खड़काता है आपे ही खड़के हैं। आपे जो मरासियां दे हाथ चढ़े हैं तो खड़कना तो है ही। हालात ही जब ऐसे खुद ही बनाए जाएंगे। खड़क इतने गए कि अल्लाह भी याद नहीं, नमाज भी याद नहीं, कोई अदा भी याद नहीं, मौत भी याद नहीं, कोई जिम्मेदारी भी याद नहीं। हाँ सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून, अंधे बहरे कुछ अकल नहीं रखते। जितने अजाब आ रहे हैं, जितनी अल्लाह की गिरफ्त आ रही है, उतने गुनाह ज़्यादा करते जा रहे हैं। ये मैं माशरे का हिस्सा हूँ, मैं देख रहा हूँ जितने अजाब आ रहे हैं। बुरी हुक्मरानी अजाब है, हदीस से साबित है। चीज़ों का दस्तयाब ना होना अजाब है, कहत पड़ जाना अजाब है, बोलने के आदाब बहैसियत कौम भूल जाना अजाब है। जो कौम अपने अदब से नहीं बड़ों का नाम लेगी, ये अजाब है। इखलाकियात का जनाजा निकल जाना अजाब है। हया खत्म हो जाना अजाब है। छोटे बड़े का रिस्पेक्ट, कदरदानी, खैर खाही ना आना अजाब है। चीज़ें दस्तयाब हैं मगर आप उस तक रसाई नहीं पा सकते, ये अजाब है। क्या गंदम कम हुई है? सारा कुछ ठीक है, दस्तयाब नहीं होगी क्योंकि अजाब है। और उसके बावजूद कितने ज़्यादा अजाब आए हुए हैं। इस अजाबों के बावजूद भी हमारा हाल ये है कि हम और गुनाहों में दलेर हो रहे हैं। बजाय इसके कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें, बजाय इसके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात करें, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारें, कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, बजाय इसके कि ये हम करें और गुनाहों में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मेरा पब्लिक डीलिंग से ज़्यादा ताल्लुक़ है। रोज़ाना सैकड़ों लोग रास्ते मेरे साथ वाबस्ता होते हैं। तो बायसीयत है जो केसेस मैंने देखे हैं। यार ये पेन को ज़रा आगे करके पेन सही करके मैंने बायसीयत माशरा जो चीज़ें देखी हैं, यकीन जानिए गुनाहों में इतनी दलेरी आ रही है, नाफरमानियों में इतनी दलेरी आ रही है, जितने ज़्यादा नमाजियों में से उतने ज़्यादा सूदखोर, जितने ज़्यादा नमाजें उतने ज़्यादा सख्त गुनाहों में सख्त हैं, यानी गुनाह में दलेर हैं। किसी का हक मारने में भी दलेर हैं। जितना कैसे ये गुनाह जो बहसीयत अज़ाबात, ये वबाएँ, ये तंगियाँ, ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है, जो है, इससे तो हमें चाहिए था कि हम इस्तग़फ़ार में इजाफ़ा करें।
हम तौबा में इजाफ़ा करें, नवाफल में इजाफ़ा कर दें। कुरान अगर थोड़ा पढ़ते हैं तो ज़्यादा कर दें, तस्बीह 1 पढ़ते हैं तो 2 कर लें, नवाफिल 2 पढ़ रहे हैं तो 4 करें। अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह के अजाब से डरें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बंदगी में मशगूल हो जाएं। लेकिन आप बाहसीयत कौम देखते हैं, हर काम जो है आपने मौलवी साहब पे छोड़ा हुआ है। अगर कोई दीनी है, अगर कोई दुनियावी है तो वो भी किराए पे छोड़ा हुआ है। आप यूँ समझते हैं जैसे शहजादे आपके ज़िम्मे कोई काम है ही नहीं। आपका अब्बा फौत हुआ है, अम्मी फौत हुई है, मौलवी साहब का काम है बख्शवाना। आपके ज़िम्मे ही नहीं है कि आपने अपनी माँ फौत हुआ तो उसके लिए दुआ ही कर लें। ये ठेका भी मौलवी साहब को देना है। आप अपने वालिदैन को नहला नहीं सकते, ये ठेका भी लोगों को देना है कि नहलाएं। आप कब्र में नहीं उतार सकते, ये भी दूसरे करें। कब्र पर मट्टी भी दूसरे डालें और इनको बख्शवाएं भी दूसरे। आप किस लिए हैं? आपका क्या फ़ायदा है? अल्लाह गनी। अभी थोड़े दिन पहले एक साहब आए जी, बीवी मर जाए तो शौहर हाथ लगा सकता है कि नहीं? लोग कहते हैं कि शौहर कंधा ना दे, शौहर कब्र में ना उतारे। मैंने कहा तुम लगता है कभी दीनदार उलमा के पास नहीं बैठे। अगर आप उलमा की सोबत में आप कुछ वक्त वक्फ कर दें तो फिर ही बात समझ आएगी ना। आपने सारा टाइम ही दुनियादारी में दे रखा है, सारा काम ही दुनियादारी में। ये निकाल दे पे नहीं यार, सारा काम ही दुनियादारी में दे रखा है तो फिर आपको दीन कहाँ से समझ आएगा? फिर आपको दीनदारी कहाँ समझ आएगी? कुछ वक्त रखा है 24 घंटों में जो आप दीनी किताब या किसी दीनी तालीम का कुछ टाइम लिया है? खाने का टाइम है, हम सब के पास खाने का टाइम है। सुबह नाश्ता करना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है ना। सोने का टाइम है ना हमारा, मोबाइल का टाइम है, काम करना टाइम है, मिलने मिलाने होटलिंग का टाइम है। बताओ दीन सीखने का कौन सा टाइम रखा आपने? कोई हफ्ते बाद बता दो कि आपने 5 मिनट रखे हैं कि हम दीन सीखेंगे। 99% दीन नहीं समझते। 100 बंदा 100 बुढ़ी इकट्ठी कर लो, शायद एक होगा थोड़ा सा को दीन जानता हो, बाकियों ने सीखा नहीं। अगर जी बुढ़ी नू किमें हथ लाएगा जनाया, किमें दफनाएगा ते। मैंने कहा तूने कुछ नहीं सुना? हजरत खतीजतुल कुबरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, आपने खुद कब्र में उतर उठा के हाथों पे अपनी बीवी की मैयत को दफन फरमाया, कब्र में उतारा। तू मंजी की बात कर रहा है? पढ़ा हो ना दीन तो फिर ही है ना। तू जनाजे की चरपाई पे बहस कर रहा है। जनाब तो कब्र में उतरे, अपनी बीवी की लाश को दोनों हाथों से उठाया, कब्र के अंदर रखा और दहाना जो साइड पे कब्र उसमें, और फिर जनाजा और फिर कफन दफन खुद करने के बाद हर साल अपनी बीवी के लिए एक बकरा ज़िबा करके खैरात किया करते थे। हर साल अपनी बीवी के लिए साले सवाब किया करते थे। हम दीन समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। याद रखो, जब इन्नल्लाह व मलाइकतो, ये आयत सबको याद है क्योंकि हर ख़त्म का हिस्सा है कुल चेलम साते का, और अक्सर बयान में उलमा भी ये पढ़ते हैं। अक्सर लोगों को पता है सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा जब कहेंगे तो सब पे वाजिब हो जाएगा क्या पढ़ना। आपने इसके माने में गौर ही नहीं किया। इन्नल्लाह व मलाइकतो, बेशक अल्लाह तुम्हारा अल्लाह और उसके फरिश्ते। मलाइका का पता है ना, युसल्लून, सलात पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं अलन नबी, नबी पर। अल्लाह भी दरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। हम कौन हैं?
हम कौन है भाई बताओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज़ होना चाहिए आपको, सर फखर से बुलंद होना चाहिए। घर से ईमान वाले करतूत नहीं रह गए। अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैंने एक अरबी कुरान पढ़ने वाले की क्लिप देखा कि वो अरबी कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे और सुनने वालों में भी उलमा बैठे हुए थे, कुर्रा हजरात बैठे हुए थे जो समात कर रहे थे। और वो 30वें पारे की एक सूरत पढ़ रहे थे जिसमें ये लफ्ज़ आता या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वो पढ़ने वाला भी समझ रहा था मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने वाले भी समझ रहे थे मैं क्या कह रहा हूँ, और हम ना 13 चो ना 3 चो, ऐसे ही है ना। या तो हम अंग्रेज़ होते कोई इजादात करते, या अरबी होते, चलो हमारा भी कोई नाम होता कि हमारी ज़ुबान पे हदीस है, कुरान है। हम तो लगड़ बगड़े हैं, ग़ुलाम कौम, जो आता है हीक लेता है। हम बहुत, कोई हमारी माजी नहीं, कोई हमारा मुस्तकबिल नहीं, कोई हमारा हाल नहीं, हम बदहाल कौम है। कोई अरबियों में जाके ग़ुलामी करता है, कोई अंग्रेज़ों में भूखे मर रहे हैं, बदहाल कौम। लेकिन कुछ कुछ दाने, कोई कोई बंदे नाम निकल जाता है जब वो ताबेदारी में आते हैं अल्लाह रसूल के। अंग्रेज़ों को भी मजबूर करते हैं कि वो बात सुनते हैं, अरबियों को भी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अब वो तिलावत करते हुए कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सारा मजमा जो सामने उलमा का, कुर्रा का, वो अरबी समझने वालों का, और ये पढ़ने वाला भी समझ रहा है। जब वो दिल से पढ़ता है ना, यहाँ पहुँचता ना, ऐ ईमान वालों, सारे खड़े हो जाते हैं, ये लब्बैक। वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें पुकारा है, ऐ ईमान वालों। अल्लाह हमें कह रहे हैं ईमान वालों, यानी हम अल्लाह के हैं। ये खुशी महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बुला पुकारा है, हमें याद किया है। कोई जैसे मिनिस्टर आपको याद कर दे तो कई जगह वीडियो बना के तो फिर पहुँचोगे, फिर बाद भी बनाते रहोगे, बनाते रहे। मेरे 1-2 मौलाना हजरात भी तल्लक वाले हैं, अब बहुत कम मिलते हैं अब तो। एक दफ़ा इमरान खान साहब से मिल बैठे थे, मिलने जाने से पहले 10 वीडियो बनाई, मिलकर आकर 15 बनाई। अब तक वो जान ही नहीं छोड़ रहे कि मैंने क्या इमरान से कहा, उसने मुझे वहाँ कौन था, इधर क्या था, बस चक चक। और ये देख लो कि अल्लाह जब कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो पैदा कर रहा है वो हमें पुकारे, जैसे अब्बा अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को पुकारे, उससे बढ़कर सोचिए असल मालिक पुकारे। और आयत के आगे चलो, मैंने इन्नल्लाह व मलाइकतहू आयत पढ़ी है ना, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तुम भी दरूद पढ़ो, पढ़ो दरूद। अल्लाह, दरूद शरीफ के बगैर तो दुआ भी कबूल नहीं होती। जो दुआ में दरूद न पढ़ा जाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस दुआ के साथ दरूद न पढ़ा जाए वो दुआ मुअल्लक रहती है, ऊपर जाने नहीं दिया जाता, अल्लाह की बारगाह में उस दुआ को पहुंचने नहीं दिया जाता, वो दुआ नहीं कबूल होती। जिस दुआ के साथ दरूद न पढ़ा जाए वो दुआ कबूल नहीं होती। जिस दुआ के साथ आप हाथ उठाकर दुआ भी मांगते हैं, दरूद ज़रूरी है। आप वैसे दिल में दुआ मांगे दरूद, ख्याल में दुआ मांगे दरूद। जिस दुआ के साथ दरूद नहीं होगा वो दुआ काबिल कबूल। कैसे दुआएं कबूल होंगी? दरूद छोड़ दिया है। और जिस विर्द के साथ, जिस जिक्र के साथ
जिस वज़ाइफ के साथ, वजीफे के साथ, विर्द औरात के साथ दरूद नहीं होगा वो भी काबिल कबूल। आप ने फरमाया ये पढ़ो रिज़्क बढ़ेगा, दरूद पढ़ो। उन्होंने बताया या नहीं बताया? एक दफ़ा चाहे पढ़ लो, पहले पढ़ लो, आखिर में पढ़ लो, बेहतर है तो ना दरूद पढ़ो। कुरान पढ़ने लगे दरूद पढ़ो। पहले अगर पढ़ना भूल गए तो कुरान जब ठप्पा है, बंद किया है, एंड किया है, तो दरूद पढ़ लो। दरूद पढ़ो, हर अमल के साथ दरूद पढ़ो। दुआ दरूद के बगैर मुअल्लिक है, विर्द औरात जिक्र दुआ के दरूद के बगैर माकबूल नहीं, कबूलियत नहीं। दरूद पढ़ो। फरमाया जो चीज़ गुम जाए, मिल नहीं रही, फरमाया दरूद पढ़ो। और मैंने भी इसको तजर्बा पाया, इमाम अहमद रज़ा, बहुत से बुजुर्ग, आप भी फरमान रसूल है, गुम गई है, दरूद पढ़ो, अल्लाह याद कर देगा, याद दिला देगा, मिला देगा। और जुमे वाले दिन दरूद का तो मुकाम ही कुछ और है। जुमे वाले दिन दरूद शरीफ पढ़ने का मकाम ही कुछ और है। पढ़ो, हाँ दरूद शरीफ आता है, चलो आम पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना। एक बुक में मैंने पढ़ा था 500 से ज़्यादा अक़साम के दरूद हैं, 500 से ज़ायद। एक किताब में 100, 1000 से भी। हमारे दोस्त जिन्होंने PhD की है, दरूद शरीफ पर PhD की है, वो बता रहे थे मैंने 10,000 अक़साम में दरूद साबित किए जिसमें मुझे PhD मिली है, डॉक्टरेट की डिग्री। तो आप अपनी ज़ुबान से भी नबी पर दरूद दोहरा सकते हैं। अस्सलातु वस्सलाम, दरूद शरीफ, बहस न पढ़ो, ये दरूद पढ़ो, वो भाई जो भी आता है, जो भी आपके मन में, मकसद तो ये है कि जनाब को याद करना है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के साथ जनाब को दरूद पढ़ो। जुमे के दिन के बारे में जनाब रसूलुल्लाह फरमाया, आप सल्लल्लाहु फरमाया कि जुमे के रोज़ जो मुझ पर दरूद पढ़े, फरमाया फरिश्ते उस दरूद को उठाकर तबाक में, कीमती बर्तन में, कीमती चीज़ों में डालकर ले जाकर रोज़ा रसूल के पास बाई नेम बोल कर बताते हैं, ऐ आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ला उम्मती ने, उसका ये नाम है, फ़ला मस्जिद में, फ़ला महल्ले में, फ़ला मुल्क ने, फ़ला उम्मती ने आज जुमे के दिन आपको दरूद भेजा है, कबूल फरमाएं। रोज़े से जनाब उस दरूद को वसूल कर खुशी का इज़हार फरमाते हैं। अल्लाह या रसूल। तो जुमे के दिन का दरूद का ही कुछ और ही दर्जा है। बाकी दिनों में पढ़े, जुमे के दिन तो अपने आप पर लागू कर लेने, तो मस्जिद में आना है, बैठना है, दरूद पढ़ना है। अल्लाह, बाकी दिनों में दरूद जनाब रोज़े में लेटे हुए सुनते भी हैं, देखते भी हैं। समीअम बसीरा, जनाब रोज़े में लेटे हुए दिखाया जा रहा है, फला मस्जिद फला महल्ले में दरूद पढ़ रहा है, देख रहे हैं। लेकिन ये अंदाज, स्टाइल ही अजब है कि फरिश्ते हमारा जुमे के रोज़ का दरूद ले जाकर जनाब की बारगाह में पेश करें। बड़ी बात है, बड़ी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, ये बड़ा स्टैंडर्ड है। जुमे के दिन जाकर जब कहा होगा कि वहाँ एक कारी साहब भी कह रहे थे, फलां फलां भी बैठे थे, कह रहे थे जुमे के दिन तो फरिश्ते उठाकर बाकायदा दरूद ले जाकर जनाब की बारगाह में खड़े होकर बोल कर कहते हैं जनाब फलां ने भेजा है, मुसर्रत खुशी है जनाब। इसी फरमाया जो रोज़ाना 100 मरतबा एक तस्बीह दरूद पढ़े, फरमाया क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पेश करूं। दरूद पढ़ने की आदत डालें।
ज़ुबान को तर रखिए अल्लाह के ज़िक्र से और दुरूद से, अच्छी गुफ्तगू से, वरना गूंगे ही अच्छे हैं। चुप, एक चुप 100 सुख। खामोश हो जाइए। जनाब को बताना है कि टाइम हो गया है, दिमाग गैर हाज़िर रहता है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।